अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, ये वाली वीडियो मेरी जो है ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो सिलाई अभी सीख रहे हैं, अभी कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो है कि अगर वो फ़्रॉक बना रहे हैं तो फ़्रॉक में डिफरेंट किस्म की चुनट्स लोग बनाते हैं। कभी बॉक्स चुनट बना ली या प्लेट चुनट्स बना ली। इसमें हम बिल्कुल बारीक वाली चुनट्स बनाएंगे जिनको प्रॉपर जो फिनिशिंग के साथ और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ फ़्रॉक के ऊपर एडजस्ट हों और हों भी बिल्कुल बारीक चुनट्स। इस तरह से ये देखें, जैसे अब ये फ़्रॉक की बॉडी के साथ हम नीचे वाले घेर को जोड़ेंगे तो ऑफ़ कोर्स हम, क्योंकि नीचे वाला घेर जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में होता है, तो ऑफ़ कोर्स हम कोई ना कोई चुनट्स फ़्रॉक में बनाते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल बारीक जो चुनट्स हैं ना वो बनाएंगे और वो आप सीख सकेंगे। और व्यूवर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सिलाई सीख रही हैं। मेरी वो बहनें जो अभी सिलाई सीखना चाहती हैं या सीख रही हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कैजुअल ड्रेसेस से रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ। घर में पहनने वाली जो नॉर्मल कपड़े हैं उनकी आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम सुई और धागे की मदद से जो है ये चुनट्स बनाएंगे घेर में। तो पहले हम घेर के ऊपर जिस साइड से हमने इसको जोड़ना है फ़्रॉक के साथ, उस साइड पर बिल्कुल ही कपड़ा जो है, कपड़े के कॉर्नर से हमने बारीक टांके लगाने स्टार्ट करने हैं। बहुत ही कम कपड़े का मार्जिन पहले आपने छोड़ना है। जैसे अभी मैं टांके लगा रही हूँ, इस तरह से आप बारीक टांके लगाते जाएं। मशीन से भी आप ये चुनट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मशीन से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं धागा बाज़ दफ़ा सिलाई लगाते हुए टूट जाता है, तो वो चुनट्स में प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती। अभी ये देखें, मैंने जिस तरह से ऊपर टांके लगाए हैं सेंटर में 1 इंच का गैप छोड़ के, तो बिल्कुल नीचे भी उसी तरह सीधी लाइन में टांके लगा लिए हैं सुई के साथ। अभी इन दोनों धागों को एक साइड से हम पकड़ेंगे और इनको खींचते जाएंगे तो ये चुनट्स बनती जाएंगी। वैसे आप सिंगल लाइन भी धागे की स्टिच करके चुनट्स बना सकते हैं, लेकिन वो इतनी नीट और इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनती जैसे अगर हम इस तरह सेंटर में 1 इंच का गैप छोड़ें और हम डबल सिलाइयाँ लगाएं, तो फिर वो हमारी चुनट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। क्योंकि अब धागे ने चुनट्स को ऊपर से भी कंट्रोल किया हुआ है और नीचे से भी कंट्रोल किया हुआ है। सेंटर में जो 1 इंच का हमने गैप छोड़ा है, इस गैप में बड़ी ज़बरदस्त हमारी चुनट्स बनी है। अब इस सारी चुनट्स को हम हाथों की मदद से बराबर बराबर कर लेंगे कि एक साइड पर ज़्यादा या एक साइड पर कम ना हो। बिल्कुल हम इनको एक सीक्वेंस में कर लेंगे। जब चुनट्स को आप सेट करें तो आपने दोनों धागों को खींचना है इकट्ठे। अभी आपकी बॉडी, फ़्रॉक की बॉडी की जितनी भी चौड़ाई है उसके मुताबिक हम इस घेर को सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी चुनट्स को हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जो बॉडी की चौड़ाई है उसके मुताबिक। अभी हम बिल्कुल सेंटर में जो 1 इंच का हमने गैप छोड़ा था, उस गैप के दरमियान आप जोड़ने से पहले एक सिलाई लगा लें या आप साथ ही बॉडी के इसको जोड़ें और बिल्कुल ये देखें सेंटर में अब आपने सिलाई लगानी है। जब आप सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो आपकी चुनट्स बहुत ही नीट बनेंगी और फ़्रॉक की जो बॉडी और घेर है उसके सेंटर में एक प्रॉपर फिनिशिंग आएगी और चुनट्स का सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अभी ये जो नीचे वाली लाइन है जो सामने नज़र आ रही है, इस धागे को जो सुई से हमने स्टिचिंग की थी, इस धागे को हम खींच के बाहर निकाल देंगे। जो भी दोनों सिलाइयाँ आपने लगाई हैं सुई से, दोनों को आप खींच के निकाल दें। जब आप फाइनल जोड़ लेते हैं, इसको सिलाई फाइनल लगा लेते हैं, आप दोनों साइडों के धागे को खींच के निकाल दें। और ये देखें कितनी प्यारी चुनट्स बनी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और नाइस चुनट्स बनी हैं। इस तरह से आप फ्रॉक्स के ऊपर जब भी चुनट बनाते हैं या आप ड्रेस के ऊपर स्लीव्स पे भी अगर चुनट्स आप बनाते हैं, इस तरह से आप हाथों वाली बारीक चुनट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कीजिए। बाकी डिफरेंट अगर आप इलास्टिक चुनट्स बनाते हैं या बॉक्स चुनट्स बनाते हैं तो उनका तो ऑफ कोर्स डिफरेंट मेथड होगा, लेकिन अगर आप ये बारीक चुनट्स बनाते हैं तो आपने ये मेथड यूज़ करना है।